अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज वाली क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली सिलेक्टर से रिलेटेड होगा। हमने स्टार्ट में सिलेक्टर्स को कवर किया था, बट अब जो है हमारे पास सीएसएस के अंदर कुछ मजीद सिलेक्टर्स आते हैं, जिनको जो है हम कवर करेंगे। अच्छा, मेनली जो हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं, जो हमने देखे, जिनको हमने स्टडी किया, वो हमारे पास क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर और बेसिक सिलेक्टर्स हमने कवर किए थे। अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं सिलेक्टर्स के ऊपर। और हम जो है स्यूडो सिलेक्टर्स के ऊपर आ रहे हैं कि स्यूडो सिलेक्टर बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं और हम उनका कब कब यूज करते हैं। ठीक है। सॉरी। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बाय द वे, हम लोगों का जो फर्स्ट टेस्ट है, HTML एंड CSS का जो टेस्ट है, वो बहुत जल्द जो है होने वाला है। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो आप लोग कंपलसरी, आप लोगों के लिए लाजमी करनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह हमारे जो टेस्ट होगा, अभी तक जो जितनी प्लानिंग है वो ये है कि 27 जुलाई को हमारा HTML एंड CSS का फर्स्ट क्वार्टर का जो बेसिकली टेस्ट है वो होगा। ठीक है। तो प्रिपरेशन आप लोगों को रखनी है HTML एंड CSS की। उसको जो है आप लोगों ने लाजमी पास करना है, टेस्ट कंपलसरी है पास करना। ठीक है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकेंड। ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मैं आ जाता हूँ जल्दी से दिस पीसी के अंदर, और यहाँ पे आके मैं आ जाता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे आके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, और वो फोल्डर होगा हमारे पास क्लास 22 का। ठीक है। बेसिकली आज मेरी क्लास में जैसा मैंने बताया कि हम सिलेक्टर्स को कवर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आके जल्दी से VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, और एक जो है मैं HTML की यहाँ पे index.html के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, सिलेक्टर्स के अंदर बेसिकली हम आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं? हमारे पास स्यूडो सिलेक्टर से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोग आज वाली क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आके एक बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ, बॉयलर प्लेट। और इसके अंदर आके मैं एक मेन डिफ बनाऊंगा, मैं लिख लेता हूँ div डिफ को मैं किस नाम से बनाऊंगा? div क्लास बॉक्सेस के नाम से बना लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आके क्या हो रहा है, बॉक्सेस के नाम से मैंने यहाँ पे एक जो है वो डिफ बना लिया। अच्छा, अब इस डिफ के अंदर मेरे पास 3 डिव होंगे। ठीक है, 3 डिव होंगे। मैं लिख लेता हूँ डिफ, और इसको जो है मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है। और पहले वाले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके अंदर आके। पहला वाला हमारे पास ये फर्स्ट है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख लेता हूँ आई एम फर्स्ट बॉक्स। ठीक है। देन सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे आके सेकंड इफ के अंदर से आई एम ए बॉक्स। ठीक है, बॉक्स। और नीचे वाले के अंदर भी मैं एक काम ही करूंगा कि यहीं से इस लाइन को कॉपी करते हैं, आई एम ऑल्सो बॉक्स। ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया। इस डिफ को हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, अगर जरूरत हुई तो हम दोबारा लिख लेंगे। अभी हमने क्या किया? अभी हमने सिर्फ सिंपल 3 डिफ लिखे हैं, जिसके एक मेन मेन हमारे पास क्लास है, और दूसरा जो है हमारे पास हम कुछ और क्लासेस भी दे देते हैं इसको। ठीक है, हम इसको यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके इसको क्लास दे देता हूँ बॉक्स के नाम से, सिंपल। ठीक है। और बाकी सबको भी हम सेम ही क्लास देंगे, ताकि जो जो भी प्रॉपर्टीज में बॉक्स के ऊपर अप्लाई करूँ वो तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है। क्लास इज इक्वल टू बॉक्स। ठीक है। ये हमारा HTML का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो है कंप्लीट करेंगे सिलेक्टर्स को मजीद डिटेल में जाके। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास स्यूडो सिलेक्टर्स होते क्या हैं? स्यूडो सिलेक्टर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, जो कि यूज होता है CSS में हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, जल्दी से स्टाइल लिख लेता हूँ। स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ बॉक्सेस को। ठीक है। मैं यहाँ पे एक बॉक्सेस को सिलेक्ट करता हूँ, डॉट बॉक्सेस लिखूंगा।
और बेसिक सी स्टाइलिंग इसको दे देता हूँ। पहले तो मैं इसको कलर ब्लू दे देते हैं। कलर कलर हम कोई भी दे सकते हैं। कलर मैं इसको यहाँ पे एक्वा दे देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके और इसको क्या दें, और इसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड ब्लैक। ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। ओके। अच्छा, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, ब्राउजर के अंदर भी ओपन कर लेते हैं। हमने सिंपल सी स्टाइलिंग की है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें की नहीं है। अच्छा, ये एक्वा बहुत बुरा लग रहा है, तो इसको हम ब्लू कर लेते हैं। ठीक है। ओके, अब फिर भी थोड़ा सा विजिबल होगा कि अच्छा, ये मेरी सेकंड स्क्रीन के ऊपर ओपन हो गया है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है एक आउटपुट आ गया। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्टर्स को। सबसे पहले तो हमारे पास सीडो सिलेक्टर्स क्या होते हैं। मैं सिंपल आता हूँ बॉक्स के ऊपर, जो हमारे पास सिंपल बॉक्स है उसके ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट बॉक्स। और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉलम। जैसे ही मैंने कॉलम लगाया, आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बहुत सारे जो है सिलेक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। अब ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बेसिकली हमारे पास सीडो सिलेक्टर। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं सीडो सिलेक्टर। सीडो सिलेक्टर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जब भी हमें स्यूडो सिलेक्टर को यूज करना है, तो हमें 2 कॉलम लगाने पड़ते हैं। हम लिखते हैं डॉट बॉक्स, जो भी हमारी क्लास का नाम होता है, और फिर लगाते हैं 2 कॉलम। कॉलम लगाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और अच्छा, हमें जो है कॉलम लगाने के बाद हमें अपने स्यूडो सिलेक्टर का नाम भी लिखना है। अब मैं ये कह रहा हूँ अब मैं ये कह रहा हूँ इसको कि भाई आप क्या करो, कि आप जो है वो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, या फर्स्ट लाइन की आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन पे आपने ये करना है कि आपने जो है वो जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर देना है। ठीक है। डॉट बॉक्सेस के फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर। अब ये क्या होता है फर्स्ट चाइल्ड, इसको देखते हैं, या फर्स्ट लाइन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले फर्स्ट लाइन देखते हैं, उसके बाद फिर हम फर्स्ट चाइल्ड देखेंगे। पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं येलो देते हैं। येलो, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट फर्स्ट लाइन थी सारे बॉक्सेस की, उन सब के ऊपर जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है, वो हमारे पास येलो हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और फर्स्ट बॉक्स के आगे लॉरेम से कुछ वर्ड्स लिखवाता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ लॉरेम 34। ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही बैकग्राउंड कलर येलो मिल रहा है। जो सेकंड लाइन है उसको कौन सा कलर मिल रहा है, उसको हमारे पास जो नॉर्मल कलर है वही उसको मिल रहा है, जो कि हमने सारे बॉक्सेस को एक साथ दिया हुआ है, जो कि पेरेंट क्लास के पास है। ठीक है, कलर ब्लू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास सीडो सिलेक्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट चाइल्ड का। ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड क्या बताता है, फर्स्ट चाइल्ड ये बताता है कि भाई आपके पास, सॉरी, फर्स्ट लाइन ये बताता है कि आपके पास जितनी भी फर्स्ट लाइन के अंदर चीजें होंगी, उसके अंदर आपको जो भी स्टाइलिंग करनी है वो आप यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करके फर्स्ट लाइन के अंदर आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो किया है। आप यहाँ पे मजीद चीजों को भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, मजीद चीजों को भी आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि हम जो है वो स्टाइलिंग के अंदर यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर आऊँ, डॉट बॉक्स लिखूं, डॉट बॉक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक कलर लगाऊं। ठीक है। कलर लगाऊं, बट मैं क्या करूं, कलर के बाद कलर के बाद यहाँ पे आके मैं ब्लू लिखूं, ब्लू के आगे कॉलन लगाऊं। अच्छा, यहाँ पे नहीं, कुछ इस तरह से।
यहाँ पे आने के बाद हमारे पास जो होवर की प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं। एक काम करते हैं, होवर की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। होवर इन सी एस एस, ठीक है। होवर इन सी एस एस। ओके 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 ओके, परफेक्ट, ठीक है। सो हमें जब भी जो है होवर इफेक्ट लगाना होता है, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक और क्लास दे देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ आप बॉक्स टू हो। आपकी जो क्लास है वो बॉक्स टू की क्लास है। आपके पास दो क्लासेस हैं, एक बॉक्स की और एक बॉक्स टू की क्लास है। मैं यहाँ पे आता हूँ सिलेक्टर्स के अंदर, बॉक्स टू लिखता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ मैं एक सीडो सिलेक्टर। जैसे मैं एक सीडो सिलेक्टर लगा रहा हूँ, सीडो सिलेक्टर एक, सॉरी, कॉलर लगा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ होवर। अब जब मैंने यहाँ पे होवर लिखा, तो होवर करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इसका बैकग्राउंड, इसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए, इसका कलर हो जाना चाहिए, इसका कलर हो जाना चाहिए। अभी ब्लू है तो ब्लू से इसका कलर, ब्लू से इसका कलर समझने के लिए रेड कर देते हैं, ठीक है, ताकि रेड विजिबल होगा इस वजह से। तो मैंने क्या किया, बॉक्स टू का जो कलर था उसको मैंने यहाँ पे आके रेड कर दिया। अब देखें, मैं इस पेज को एक दफा रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, ये देखें, जैसे ही मेरा माउस उसके ऊपर जा रहा है, इसका जो कलर है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ सीएसएस के अंदर स्यूडो सिलेक्टर्स हैं, जिसको जो है हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारे पास यही होवर वाला जो इफेक्ट है, यही यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मजीद चीजें, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक इनपुट फील्ड लगाता हूँ, ठीक है। मैं डिफ के अंदर रहते हुए मैं एक इनपुट फील्ड लगाता हूँ, इनपुट। और इनपुट फील्ड के अंदर मैं सिंपल जो है वो टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं इसकी, और एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर लगा देते हैं और इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं टाइप योर नेम हेयर, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है वो प्लेस होल्डर के अंदर ये लिख लिया। अच्छा, अब क्या होगा जब मैं यहाँ पे आऊंगा, सिंपल हमारे पास एक और बॉक्स के अंदर एक ही आ रहा होगा, बट इसके अंदर हम कुछ स्यूडो सिलेक्टर की मदद से कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जो है इनपुट को सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट। मैं लिखता हूँ इनपुट, और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे कुछ सीडो सिलेक्टर लगाता हूँ, ठीक है। सीडो सिलेक्टर कैसे लगाते थे, हमने देखा कि भाई हमारे पास कुछ सीडो सिलेक्टर होते हैं जो सिंगल कॉलम पे लगते हैं, कुछ होते हैं जो डबल कॉलम पे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके यहाँ पे डबल कॉलम लगाया, और मैं यहाँ पे जो है इसको कॉल कर रहा हूँ प्लेस होल्डर से। ये देखिए हमारे पास प्लेस होल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। कलर मैं इसको दे देता हूँ, और सॉरी, कॉलम नहीं देने, कलर देने, कलर इसको ग्रीन दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो देखिए ग्रीन हो गया है। अगर आपको नजर आ रहा हो, शो हो रहा हो, मैं एक काम करता हूँ कोई ऐसा कलर देता हूँ जो कि शो हो रहा हो, नजर आ रहा हो। तो वो हमारे पास होगा ब्राउन करके, देखते हैं अगर वो शो होता है हमें, या ब्लू वॉयलेट, ठीक है। ब्लू हाईलाइट करते हैं तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो इसका कलर है कुछ चेंज हो गया। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें आप, अब आप लोगों को जो है वो शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है आ, कुछ सीडो सिलेक्टर ऐसे होते हैं जो कि एलिमेंट के ऊपर भी लगते हैं। तो ये हमारे पास किस पे लग रहा है, इनपुट के ऊपर लग रहा है। ओके, अच्छा, बहुत सारे सीडो सिलेक्टर्स हैं बट हमें सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और डॉट बॉक्सेस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, डॉट बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पर सीडो सिलेक्ट लगा तो देखिए कितने सारे सीडो सिलेक्टर हैं, बट हमें इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास अब इनका यूज नहीं है, ठीक है। इनका जो यूज है वो नहीं है। ओके, अच्छा, एक और चीज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है और डिस्कस करनी है वो ये कि अब जो है हम लोगों का जो कोर्स है, वो जो HTML सीजर कोर्स है वो किस तरफ जा रहा है, वो हमारे पास अब ये एंडिंग की तरफ है। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों के माइंड में काफी क्वेश्चंस होंगे कि अभी जो है हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, क्या वो इनफ है आगे जाके हमारे पास जो फुल स्टैक की वेबसाइट्स बनती हैं उसमें, क्या वो इनफ है। सो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो है वो जो चीजें हैं वो बहुत सारी हैं। अब ऐसा क्या होगा कि हमारे पास जब हम आगे जाएंगे फुल स्टैक के अंदर हम मूव करेंगे, लाइक अभी जब हमारा HTML से कंप्लीट हो जाएगा तो हम टाइप स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हमारा टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा तो वो बैकएंड के लिए प्रॉपर, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास HTML CSS उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो
उसके बाद जब हम मूव करेंगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर, तब आएंगे हमारे पास HTML एंड CSS। अब CSS के अंदर अगर हम घुसे ना, तो CSS हम पूरा साल CSS पढ़ सकते हैं, लिटरल CSS के अंदर इतने टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट में जो है CSS के ऊपर काफी टाइम लगाया, बट वो मेरी कह लें एक तरह से टाइम वेस्ट था या भूल थी, क्योंकि मुझे, अगर मैं अभी सीरियस बताऊं, तो मुझे जो है वो CSS की सारे प्रॉपर्टीज का सिंटैक्स याद नहीं है। मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि जो है वो किससे क्या हो रहा है, किस चीज से क्या चीजें कवर होती हैं, किससे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि हमें जो है कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। जैसे, और वक्त के साथ साथ चीजें सीखता है इंसान। जैसे अभी जो है आप लोगों के सामने एक हुआ कि मुझे जो है हुवर का जो सिंटेक्स था वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या कि सिंपल गूगल किया, मुझे उसका आंसर मिल गया और मैंने उसको अप्लाई कर दिया। बट क्या था, मुझे कॉन्सेप्ट पता था। तो मेन चीज ये है कि CSS के अंदर उतनी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर जो कि कंपलसरी। अब अगर जो है आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर कोई न्यू CSS की चीज आप कवर कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको वो चीज अब तो चैट जीपीटी मौजूद है, AI मौजूद है, हमारा हम AI वाली दुनिया में जी रहे हैं, तो AI का एरा चल रहा है। तो आप AI से मदद लेके उस चीज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हमारे पास अब जो टेस्ट बनेगा वो ऐसा भी हो सकता है कि जो चीजें, जो टॉपिक आप लोगों ने यहाँ कवर नहीं किए हैं वो भी उसमें हो, बट जो सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसी सिलेबस से हमारा HTML एंड CSS का जो क्विज है वो तैयार होगा। ठीक है, तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। बट जो बेसिकली चीजें आप लोगों को बतानी है वो ये है कि कुछ अब आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी है। और एक और चीज ये कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है ना, उसकी मोटिवेशन कम होती जाती है। ठीक है, हमने जो है ये हर जगह आजमाया हुआ है। जब हमारे पास गवर्नर हाउस की फर्स्ट क्लास हो रही थी, तो ऑलमोस्ट 1500 to 2000 स्टूडेंट्स थे एक क्लास के अंदर, 2000 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट थे। ठीक है, जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था। बट जैसे जैसे कोर्स जाता गया, आगे बढ़ता गया, पहले जो है 2000 से 1500 है, 1500 से 1300 है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, 1000 हुए, फिर हमारे पास जो है 800 है, करते 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 अब हमारे पास हर क्लास के अंदर 400 500 स्टूडेंट बचा। ठीक है, और वो कौन से स्टूडेंट है, वो मोटिवेटेड स्टूडेंट है जो कि पढ़ना चाहते हैं रियल में। तो यही है कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जाता है उसकी मोटिवेशन कम होती जाती है। जैसे अब आप लोगों ने जो है क्लास को फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो नहीं रखा हुआ होगा। ठीक है, तो क्या चीज होती है यहाँ पे जो लैकिंग आती है बीच में, बेसिकली वो जब आती है जब हम कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हमने तो अभी इतनी चीज सीखी नहीं जिससे हम आपको एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बना सकें। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि एक चीज आप लोगों को जो करनी है वो है सेल्फ लर्निंग। ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, बट जो साइड पे टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको आप लोगों ने कवर करना है। क्यों? अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट डेवलपर बने, तो आपको उन टॉपिक्स को भी साथ साथ लेकर चलना है, साथ साथ कवर करना है। ठीक है, अब जैसे कल वाली क्लास में हम फ्लेक्स बॉक्स को कवर करेंगे, मैंने टॉपिक बता दिया। अब आप में से जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो जाएगा थोड़ी सी रिसर्च करेगा फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर, चैट जीपीटी को बोलेगा मुझे जो है थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बताओ, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे यूज होता है। और उसके बाद फिर जो है वो आके क्लास में, जब वो क्लास में आएगा उसको चीजें कवर होंगी पहले से ही, तो उसको क्लास में ज्यादा अच्छे से टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे, ज्यादा अच्छे से टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो यही बेसिकली मैं चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें जो है आप लोगों ने सेल्फ लर्निंग करनी है। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को जो अपनी मोटिवेशन है, जो एक डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, अब अगर जो है आप लोग क्लास में नहीं आएंगे, जैसे अभी भी हम लोगों ने जो है हमारी क्लास 5 मिनट ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स लेट स्टार्ट हुई, तो उसकी वजह ये थी कि स्टूडेंट जो है उसके उनके अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है, और ये एक नॉर्मल बात है। ठीक है, जब हमारे पास फर्स्ट बैच था फुल स्टैक का, आप लोग सेकंड बैच हैं, जब हमारे पास फुल फर्स्ट बैच था, तो स्टार्ट में हमारे पास ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स थे, फिर जैसे जैसे क्वार्टर आगे बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, स्टूडेंट्स कम होते गए। आखिर में जिन्होंने कंप्लीट किया वो 8 स्टूडेंट्स थे। तो जो 12 स्टूडेंट थे वो डिसिप्लिन नहीं थे, वो लाइफ को लेके सीरियस नहीं थे, उन्होंने जो है वो बैक ऑफ हो गए, वो पीछे हट गए, उन्होंने कोर्स लीव कर दिया। ठीक है, और अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना उन्होंने स्टूडेंट ही हमारी हैं कि उन्होंने अपना जो है सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया। अभी रिसेंटली उनका फर्स्ट क्लाइंट आया, तो वो भी जो है
मुझसे शेयर कर रही थी। और बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब भी मार्केट में कहीं ना कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई जो है मार्केट में काम कर रहा है, कोई अभी मार्केट में बोल रहा है कि हम एआई सीख के फिर इन होंगे मार्केट में। जरूरी नहीं कि आप जो है वो पैसा कमाने के लिए जो है चीज़ों को सीखो। लोग की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी चीज़ें सीखते हैं। अब मेरे पास जो फर्स्ट बैच में जिन्होंने कंप्लीट किया, फरहाना फरहत, वो 50 प्लस थी, वो 60s के पास पास से कहीं उनकी एज होगी। तो ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सीखते हैं, और उनकी हिम्मत है, उनको मैं हमेशा जो है वो हर जगह मोटिवेट भी करता हूँ, और उनको जो है मैं के सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने जो है वो इतने स्टेज में आके इतनी बड़ी चीज सीखी और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए। तो ये कि लर्निंग की कोई एज नहीं है। आपको जो है जो मेन चीज आपको माइंड में रखनी है वो ये कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है और डिसिप्लिन रहना है। तो अब आई होप कि आप कल वाली क्लास में जो है वो टाइम पर ज्वाइन होंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप टाइम पे ज्वाइन हो। उसकी वजह यह है उसकी वजह यह है कि जब आप टाइम पे ज्वाइन होते हैं तो जो पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है दोनों मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। जब आप टाइम पे ज्वाइन होंगे, क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी, स्टूडेंट्स टाइम पे आएंगे, तो क्लास का जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो मेन चीज आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है वो ये है कि आप कल वाली क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि फ्लैक्स बॉक्स है। कल वाली क्लास पूरी 40 मिनट्स की ही होनी चाहिए, और वो कब होगी? जब आप लोग टाइम पे ज्वाइन होंगे। तो आप लोगों ने मोटिवेटेड रहना है। इस कोर्स में आगे बहुत चीजें हैं, आगे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग नहीं रहेंगे, हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, हमारे साथ एक स्टूडेंट हो, तो आप लोग खुद बताएं कि अगर आप एज अ टीचर बैठे हुए हैं और आपके सामने जो है क्लास में 4 से 5 स्टूडेंट्स इनरोल किया हुआ है, बट एक स्टूडेंट क्लास में आ रहा है, तो आप क्या इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्टूडेंट को कवर करेंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी क्लास जल्दी कवर करनी खत्म करनी पड़ जाती, कभी जो है हम लोगों को चीज़ों को जो टॉपिक था वो उस तरह से हम डिलीवर ही नहीं करते क्योंकि एक स्टूडेंट है, अब क्या करें, ठीक है। तो ये कि अगर जो है आप लोग चाहते हैं कि आप चीज़ों को सीखें, मोटिवेटेड रहें जिंदगी में, आप लोग आगे जाके जब आप लोग जो है कॉलेज लाइफ आप लोग एंड हो या आज से 1 साल बाद, तो आप लोगों के पास जो है एक प्रॉपर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की स्किल हो, ठीक है। तो अगर जो है आप लोग ये चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। क्लास को प्रायोरिटी दें। वीक में सिर्फ 3 डेज होती हैं, बाकी 4 डेज जो है आप लोग चिल करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट जो 3 डेज हैं उसमें 40 मिनट्स आप लोगों अगर लर्निंग पे देते हैं, तो आज से आने वाले 1 साल में आप लोगों के पास एक स्किल होगी और आप मार्केट में काम कर रहे होंगे, इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसलिए अब जो है आप लोगों ने करना ये है कि एक तो ये आप लोगों के आगे जो टेस्ट आ रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप लोगों की जो पूरी ये स्किल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली जो है काफ़ी चीज़ें रिसर्च कर रहा था, बेसिकली जो जनरेटिव एआई का सिलेबस है उसके ऊपर। सो मैं ये देख रहा था कि अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो आप किसी काम के नहीं हो। अगर आपके पास डिग्री है बट स्किल नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, क्योंकि स्किल है और डिग्री नहीं है तो काम चल जाता है। डिग्री के बगैर काम चल जाता है। मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं जो कि जो है जिनके पास डिग्रियां नहीं है और वो फिर भी मार्केट में काम करना। मैं आप लोगों के सामने मेरी एग्जांपल ही है। मैं भी मेरे पास कोई भी पूरी प्रोफेशनल कोई बड़ी डिग्री नहीं है, बट द थिंग इज कि अगर आप स्किल को सीखते हैं, आप मार्केट के ट्रेंड को समझ जाते हैं कि भाई मार्केट क्या चाह रही है आपसे इस टाइम पे, जो है सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज को दी जा रही है, अगर आप उस टॉपिक को पकड़ते हैं, उसको उसके ऊपर काम करते हैं, तो आप जो है मार्केट में अर्न करते हैं। तो यही है कि अगर आपके पास स्किल है और डिग्री नहीं है तो भी काम चल जाता है, और अगर स्किल भी है डिग्री भी है तो आपके आपके डिग्री में चार चांद नहीं, आपके पास स्किल भी है तो आपको जो है जो आगे करियर में आपके बहुत ज्यादा वो काम करता है। तो जो बतानी चीज जो आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन करनी है वो यही चीज है कि अब कल से जो है आप लोगों ने टाइम पे ज्वाइन होना है क्लास में, और कल से जो है हम प्रॉपर अपनी जो लर्निंग है उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग टोटल 4 स्टूडेंट हैं, फरहान, अब्दुल बासित, गफरान और शेजा, ठीक है। आप 4 स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने जो है कल से टाइमली ज्वाइन होना है। शेजा अभी हमारे साथ क्लास में नहीं है, उनसे मैं पर्सनल में डिस्कस कर लूंगा। तो आप तीनों ने जो हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं उन्होंने एग्जैक्ट कल 8 बजे क्लास में ज्वाइन होना है, और ये कंपलसरी है। देखें, अगर आप क्लास में टाइमली ज्वाइन नहीं होते तो ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। कि आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, तो इसका मतलब कि आप सीरियस नहीं है, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों ने कल से टाइम पे ज्वाइन होना है क्लास में। कल हम फ्लेक्सबॉक्स से टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आज आप सब टाइम पे ज्वाइन होते तो आज ही हम फ्लेक्सबॉक्स से टॉपिक कवर करते, और फ्लेक्सबॉक्स का टॉपिक आज हमारा वाइंड अप हो जाता। बट
क्योंकि आप लोग टाइमली ज्वाइन नहीं हुए, काफी लेट ज्वाइन हुए, और फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो काफी लेंदी है। ठीक है, तो हमें पूरे 40 मिनट्स चाहिए होंगे, 45 मिनट्स नहीं तो 35 मिनट्स तो हमें लाजमी चाहिए ही होंगे। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों ने कल वाली क्लास में लाजमी टाइमली ज्वाइन होना है। एग्जैक्ट 8 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, एंड आई होप कि आप सब जो है वो टाइमली ज्वाइन होंगे क्लास में। ओके, ठीक है, सो आज वाली क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आज वाली क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो सीरियस, अच्छा एक और चीज़, अगर आप लोगों को कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, जैसे आप लोगों ने जो है इम्प्लीमेंट कर लिया बट आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग आए और जैसे मुझे जो है मिसाल के तौर पे ये बॉडी का टैग समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बॉडी का टैग क्या करता है मुझे याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर होवर करूंगा, और यहाँ पे आ रहा है एमडीएन रेफरेंस। ठीक है, बेसिकली ये जिसने HTML बनाया है, उसने हमारे पास जो है एमडीएन रेफरेंस के तौर पे हमें जो है यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया। मैं यहाँ पे आके इसको ओपन करता हूँ। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आके देखें, बॉडी टैग से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये बॉडी क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, हर चीज मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे जो है लाइक डिफ समझ में नहीं आ रहा कि डिफ क्या था, मैं डिफ को भूल गया हूँ कि डिफ क्या था, तो डिफ के ऊपर आके होवर करूंगा, एमडीएन रेफरेंस पे क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, और मेरे पास यहाँ पे जो है वो डिफ भी ओपन हो जाएगा पूरा, कि डिफ क्या है, डिफ क्या करता है, डिफ क्या करता है, और बाकी सारी चीजें क्या हैं, तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये जो है चीज आप लोग देख, अगर कभी किसी को ऐसे सिचुएशन में फंस जाए जो कि टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं पता हो कि भाई क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पे आके जो है वो होवर करके चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आज वाली क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाली क्लास में एग्जैक्ट 8 बजे मुलाकात होगी, एंड आई होप कि आप सब जो है 8 बजे ज्वाइन करेंगे, और फिर हम जो है अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स का, उसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।